महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मामला आगे खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य में सरकार के पोस्टरों और होर्डिंग्स के साथ विधायक के घर में आगजनी की घटना के बाद इस आंदोलन ने पूरी तरह से हिंसक रूप ले लिया है। वैसे तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कई दशकों से उठती आई है, लेकिन इस ताजा आंदोलन के केंद्र में 41 साल के मनोज जरांगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मनोज जरांगे कौन हैं, जिनकी भूख हड़ताल ने सरकार की नींद उड़ाई हुई है। तो चलिए आपको मनोज जरांगे के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के नेता मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में आरक्षण की मांग इन दिनों तेजी से बढ़ रही है। कुछ समय पहले मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को मराठा आरक्षण पर फैसला लेने के लिए 40 दिनों का समय दिया था। सरकार द्वारा जब कोई कदम नहीं उठाया गया तो वे भूख हड़ताल पर बैठ गए। मनोज बीड के रहने वाले हैं, लेकिन वे जालना के एक होटल में काम करते हैं। शुरू में वे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन बाद में उन्होंने मराठा समुदाय के लिए शिवबाज संगठन बनाया। मनोज जरांगे ने 12वीं तक पढ़ाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने मराठा आरक्षण के आंदोलन में फंड इकट्ठा करने के लिए अपनी जमीन भी बेच दी। मनोज जरांगे ने 2011 से अब तक आरक्षण के लिए 35 बार विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं जरांगे ने सरकार को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि मराठा आंदोलनकारियों को परेशान मत करो, वरना मैं खुद सड़क पर धरने पर बैठ जाऊंगा। अगर गरीब मराठा लड़कों पर मामला दर्ज किया तो मैं खुद कलेक्टर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठूंगा। जरांगे ने ये तक कह दिया कि अगर मैं बीड आया तो आपको पता चलेगा कि मराठा क्या होते हैं। सरकार ने अब तक जो भी फैसले लिए हैं वो मुझे कबूल नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण के मुद्दे ने भूचाल ला दिया है। राज्य के कई हिस्सों में नेताओं के घरों, सरकारी ऑफिस और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और आगजनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच अब मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर अल्टीमेटम दे दिया है।